गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले जिनके कुछ चैप्टर मिस हो गए हैं या रह गए थे, वैसे तो जो पुराने वीडियो हैं आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है, जितना सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट। एक एक जो टॉपिक है उसको हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन देखेंगे, और आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट होता है। तो चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ। चैप्टर का नाम है भोजन। ये है कहाँ से आता है, हम जो खाना खाते हैं ये कहाँ से आता है। अगर नॉर्मली किसी बच्चे से पूछे तो वो सिंपल सा इसका एग्जांपल देगा, मैम बाजार से। लेकिन मार्केट में भी कहाँ से आता है, हमें कहाँ से मिलता है ये खाना। तो बहुत सारे विभिन्न खाद्य पदार्थ हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। सब्जी, एक नॉर्मली हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में कितने सारे मसाले डलते हैं, तेल है, और हम जो हरी सब्जियां होती हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, और रोटी है, चावल है, दाल है, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, तरह तरह का हम जो है खाना खाते हैं, तरह तरह के विभिन्न चीज़ें हम खाते हैं। अगर हम एक किसी खाने की बात करें, जैसे सब्जी की बात करते हैं, तो उसमें भी कई तरह की जो पदार्थ होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, उसमें ऐड होती हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। अगर हम खाद्य सामग्री की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो खाने की चीज़ें जितनी भी हैं, इनके मुख्य दो स्रोत हैं, पादप और जंतु। हम जो भी खाना खाते हैं, आप अगर आपको कभी समय मिले तो आप जो खाना खा रहे हो उसको एक टेबल बना के, एक सारणी बना के उसको लिखें, और ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है इसे लिखने की कोशिश करें। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हम रोटी खाते हैं तो रोटी गेहूं से बनती है, या फिर बाजरे की रोटी बनती है, या फिर मक्का की रोटी बनती है। तो गेहूं, बाजरा, मक्का ये हमें मिलते हैं फसलों से, पादपों से। हम घी खाते हैं, ये जो है गाय, भैंस, बकरी है, इनके दूध से प्राप्त होता है। हम जो दूध पीते हैं ये जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। हम अन्य बात करें फलों की, सब्जियों की, जो कि हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। छाछ है, दही है, ये जंतुओं के दूध, जो दूध होता है उससे उसको दही में, फिर दही से छाछ में बदला जाता है। तेल की बात करें हम तो जो तेल है वो वनस्पति या जो वनस्पति से प्राप्त होता है। जैसे हम सरसों के तेल की बात करें तो सरसों के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, सरसों के बीज उस पौधे पे ही लगते हैं। मूंगफली के तेल की बात करें तो ये भी पादपों से प्राप्त होता है, मूंगफली के पादप से प्राप्त होता है। नारियल तेल की बात करें, मछली के तेल की बात करें तो मछली का तेल जो होता है वो मछली से प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से जितने भी भोज्य सामग्री हैं, पदार्थ हैं, उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो दो ही हैं, जंतु और पादप। जितना भी हम खाना खाते हैं, आप अपने दिमाग को चलाइए, एक टेबल बनाइए जिसमें जितना भी खाना हम डेली खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो दाल जो है वो पादपों से प्राप्त होती है, गेहूं पादपों से प्राप्त होते हैं, फल सब्जियां हैं ये भी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। अगर हम बात करें जैसे जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, तो उन्हें मांस अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है। तो मुख्य जो स्रोत हो गए खाद्य सामग्री जो है हम खाते हैं, काम में लेते हैं, उनके मुख्य स्रोत जो हैं दो ही हैं, एक तो पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पादप स्रोतों की। पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं जो हम अपने खाने के रूप में काम में लेते हैं। पौधों के अगर हम मुख्य भागों की बात करें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पौधे के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, शाखाएं, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। और हम लगभग पौधे के सभी भागों को काम में लेते हैं खाने के, भोजन के रूप में। लेकिन हम किसी एक पौधे के सभी भागों को एक साथ नहीं खाते हैं। अलग अलग जो पौधे होते हैं, अलग अलग जो फसलें होती है, वो अपने भोजन को अलग अलग भागों में इकट्ठा करती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना पत्तियों में इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ों में इकट्ठा करते हैं। तो पौधे के जिस भाग में हमें उनका भोजन सबसे ज़्यादा होता है, हम पौधे के उसी भाग को खाने के काम में लेते हैं। अगर हम पत्ती की बात करें तो पालक है, पत्ता गोभी है, ये पौधे की पत्तियां ही, पत्ती भाग ही होता है, और अन्य बहुत सारी हरी पत्तियां जो है वो हम खाने के काम में लेते हैं। तो यहाँ पे पौधे के पत्ती के भाग को हम खा रहे हैं। अगर हम बात करें फूल की तो बैंगन, अगर हम फूल गोभी की बात करें तो ये क्या है, इसका फूल भाग ही है। अगर हम बात करें
फल की बात करते हैं तो हरी मिर्च है, शिमला मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, ये पौधे का फल भाग होता है जिसे हम खाने के काम में लेते हैं। आम है, अनार है, इसको हम फल कहते हैं। वास्तव में ये पौधे का फल भाग ही होता है जो कि हम खाने के काम में लेते हैं। अगर हम तने की बात करें, आलू है, वो पौधे के आलू है, अदरक है, ये पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है जिसको हम खाने के काम में लेते हैं। जड़ की बात करें तो गाजर है, मूली है, ये इसके जड़ भाग होती हैं जिसको हम खाने के काम में लेते हैं। तो पौधे के जितने भी भाग होते हैं लगभग हम सभी को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, खाने के काम में लेते हैं। लेकिन एक पौधे के सभी भागों को हम नहीं खाते, अलग अलग पौधों के कुछ पौधों के जड़ भाग को खाते हैं, कुछ तने को खाते हैं, कुछ पौधों में जड़ तने इन दोनों भागों को खाया जाता है। तो अलग अलग पौधे जो होते हैं उनके अलग अलग भागों को भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। अगर हम किसी पौधे की संरचना की बात करें तो उसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, शाखाएं ये अलग अलग विभाजित होती हैं। हम जितनी भी सब्जियां काम में लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें शिमला मिर्ची की, तो शिमला मिर्ची पौधे का जो है फल भाग है। हम बात करें भिंडी की तो ये इसका फल भाग है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी होती हैं जैसे कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, बथुआ वगैरह है, पालक है। हम फूल पत्ता गोभी की बात करें तो ये पत्तियां जो होती हैं उन्हें हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको भी हम खाने के काम में लेते हैं, जैसे गाजर, मूली मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है हम पौधे के विभिन्न भागों को खाने के रूप में काम में ले रहे हैं। पौधे के कुछ भाग जो है उनसे फल प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनसे हम फूल भाग को खा रहे हैं, कुछ पौधों के हम जड़ भाग को काम में ले रहे हैं, और कुछ पौधों के हम जो बीज हैं उनका उपयोग भी खाने के रूप में करते हैं। जैसे मूंगफली है, मूंगफली जो है वो उसका बीज भाग होता है जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पे हम मूंगफली के पौधे को पूरे को काम में नहीं ले रहे, उसके केवल और केवल हम उसके बीज को खा रहे हैं। तो और इसके साथ ही मूंगफली जो है उसके बीजों को हम सीधा खाते भी हैं और उसके बीजों से जो तेल बनता है उसका उपयोग भी हम खाने के रूप में करते हैं। तो पौधों के विभिन्न भाग हैं जिनको हम खाने के काम में लेते हैं। आज के लिए जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो आपको 2 स्रोत मैंने बताए हैं भोजन के मुख्य स्रोत, पादप और जंतु स्रोत और पादप स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है, भोजन के रूप में पौधों के किन किन भागों को काम में लिया जाता है। तो मैंने आपको सारे भाग बताए हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो ये है कि किन्हीं ऐसे 2 पादपों के नाम लिखिए जिनके फल भाग को हम खाने के काम में लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, पौधे की ऐसे किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियों को हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो आज के लिए जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।